शुभम, मैंने तुम्हें उस दिन इतना समझाया, बार बार यह कहा कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है बेटे, लेकिन तुम फिर कल रात शराब पीकर घर आए। देखो बेटा, ये रोग जो तुम अपनी जान को लगा रहे हो, ये वक्त से पहले तुम्हारे तन को तो कमजोर कर ही देगा, साथ साथ तुम्हारे मन और विचारों को भी बीमार बना देगा। और रात को तुमने बहू से क्या कहा कि तुम उसे छोड़ दोगे, तलाक दे दोगे उसे? देखो बेटा, अगर एक आदमी गुमराह हो जाए तो दूसरे को तो राह नहीं भूलनी चाहिए ना। रात भर तुम्हारे पापा सो नहीं पाए, रात भर मैं तुम्हारी बातों पे रोती रही बेटा। माँ, ये एक रात की बात तो नहीं, एक दिन की बात तो नहीं जब तुम रोई ना हो, पापा चैन से सोए हो। ये तो अब इस घर में महीनों से चल रहा है। माँ, कहीं तो इस बात को रोकना होगा, कहीं तो इस मुसीबत का अंत करना होगा। पापा आप बताइए, ज्योति ने जो आपसे अलग होने वाली बात की, क्या वो ठीक है पापा? क्या उसे ऐसा कहना चाहिए था? क्या उसकी ये बात सुनकर मुझे दुख नहीं होगा, मुझे चोट नहीं पहुंचेगी? पापा मैं खुशियां मनाऊं? नहीं पापा नहीं, उसकी ये जिद पूरी करना तो दूर, मुझे सुनना भी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा मैं जानता हूं, हम बहू की जितनी ख्वाहिशें पूरी करते जा रहे हैं वो और आगे बढ़ती जा रही है। हम जितनी ढील उसे देते जा रहे हैं उसके तेवर और बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो पापा मैं इस मुसीबत को जड़ से ही काट कर फेंक दूंगा, तलाक दे देना चाहता हूं उसे। नहीं बेटा, तुम अगर ये कदम उठाओगे तो दुनिया में हमारी जग हसाई तो होगी ही, हमारे मुन्ने का भी भविष्य बिगड़ जाएगा बेटा। पापा मैं मुन्ने को अपने पास रखने की कोर्ट से परमिशन ले लूंगा ताकि वो आपके। बेटा, कोर्ट तुम्हें मुन्ने को अपने पास रखने की परमिशन दे या बहू को, लेकिन वो मासूम तो तुम दोनों में से एक के प्यार को तरस जाएगा ना। याद रखो बेटा, पौधे को पनपने के लिए हवा के साथ साथ पानी की भी जरूरत होती है, एक के बिना तो मैं क्या करूं पापा, क्या करूं मैं? मुझे समझ में नहीं आता पापा, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसमें इतना परेशानी है, पागल होने की क्या बात है? तुम अपने माँ बाप से अलग ना होकर मुझसे तलाक ले लेना चाहते हो ना? हाँ तो बनवा लो तलाक के पेपर्स, मैं साइन कर दूंगी। बहू, मैंने आज तक लाइफ में अपने माँ बाप का ऐसा फर्माबरदार बेटा नहीं देखा, ऐसा शौहर नहीं देखा जिसे अपने बीवी की परवाह नहीं, जिसे अपने बच्चे की परवाह नहीं, जिसे। बस करो बहू, भगवान के लिए बात को इतना आगे मत बढ़ाओ। बोलने दीजिए पापा, आज इसे बोलने दीजिए, जितना ये औरत आज बोल सकती है इसे बोल देने दीजिए, क्योंकि फिर मैं इसे कोई मौका नहीं दूंगा आपके सामने कुछ बोलने का। अगर ये अपने जिद पर अड़ी हुई है तो मैं भी अपनी जिद पूरी करके ही रहूंगा, तलाक दे दूंगा इसे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। कम इन, मिस माला। तुमने जब मुझे फोन करके ऑफिस में आने को कहा तो मैं तो घबरा गई, सोचने लगी कहीं तुम्हारे भैया रजत के साथ अगर कौशल भी यहाँ पर हुआ तो। भैया और कौशल को एक जरूरी मीटिंग पर जाना था, वो यहाँ पर नहीं होंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मिस माला, फ्रांसिस साहब के कहने पर मैंने एक अपनी फर्म तो खोल ली, भैया को बिना बताए मैंने टेंडर भी भर दिया। पर तुम्हें क्या लगता है मेरा ये टेंडर पास हो जाएगा? क्योंकि इस टेंडर के टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक मेरी ये अपनी फर्म इस टेंडर को भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबल को लेजिबल बनाना, नामुमकिन को मुमकिन करना ही फ्रांसिस साहब का कमाल है।
अपने फन में वो इतने माहिर हैं कि उनकी चली कोई भी चाल कभी भी नाकामयाब नहीं होती। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है फ्रांसिस साहब पर? ऑफ कोर्स, आपका पिछला टेंडर तो पास हुआ ना, अब तो आपको उन पर पूरा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। एक पर्सनल बात पूछूं? कहीं तुम फील तो नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूछो। उस रात तुम अपनी पत्नी का नाम लेकर उसे कोई सबक सिखाने वाली बात कर रहे थे। क्या तुम अपनी पत्नी से? माला, है तो ये बड़ा ही पर्सनल सवाल, पर तुम्हें जरूर बताऊंगा। माला, मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूं। मैं ही नहीं, मेरे माँ बाप भी उससे बहुत परेशान हैं। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। पति पत्नी में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, पर तुम इस तरह? तुम ये सब नहीं समझोगी माला। फिर किसी दिन फुर्सत से आराम से समझाऊंगा। हाँ, वो फ्रांसिस साहब का काम मैंने पूरा कर दिया। आज सुबह ही बैंक से कैश निकलवा लिया था। ये लो, पूरे 2 लाख। ओके। संभाल के ले जाना, और फ्रांसिस साहब को आज ही पहुंच जानी चाहिए। हाँ। वाह, क्या बात है। एक ही इंस्टॉलमेंट में सारी रकम ले आई तुम। जो काम कौशल नहीं कर पाया था वो आज तुमने करके दिखाया। वो कमबख्त तरसा देता था मुझे पैसे के लिए। कौशल ने जब पहला टेंडर भरवाया था तब दोनों भाई साथ में थे। शुभम के मुकाबले में रजत कुछ नाप तोल के चलने वाला इंसान लगता है। वो जिस तरह से कौशल को रुपए देता रहा, उस तरह से कौशल आपको रुपए देता रहा। कमाल है, अब भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। लगता है वाकई बहुत प्यार करती हो तुम उससे। हाँ सर, मैं अब भी उसे बहुत चाहती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। अरे भाई, तुम्हारी शादी भी करवा देंगे उसके साथ। जरा रुक जाओ। बस जिस तरह से तुम शुभम की तरफ जा रही हो और जिस तरफ से शुभम तुम्हारी तरफ खिंचा चला आ रहा है, तुम देखती जाओ। जिस रोज कौशल को यह पता चला ना, उस रोज वो तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। वो कोई गलत कदम तो नहीं उठाएगा? वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। उसको ऐसे मोड़ पे ले आऊंगा जब वो खुद तुमसे कहेगा, माला, माला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं माला। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है। ये तो सिंपल गिव एंड टेक का मैटर है। तुम मेरे लिए काम कर रही हो और मैं तुम्हारे लिए। बस अगले हफ्ते उसका टेंडर पास हो जाने दो, फिर तुम देखो तमाशा। ये क्या छपा? एक बार तुमने अपने नाम की फर्म खोली, टेंडर भरा और पास भी करा लिया, मुझे बिना बताए। ये सब क्यों किया? जवाब दो। तो क्या हुआ? आप ये टेंडर भरना नहीं चाहते थे और आपकी मर्जी के बिना चौधरी एंड चौधरी एसोसिएट्स के नाम पे मैं ये टेंडर भर नहीं सकता था, तो मैं क्या करता? इसलिए तुमने अपने ही नाम की फर्म खोल के ये टेंडर पास करा लिया। धोखा दिया मुझे। ये माला कौन है? कौन है ये लड़की जो मेरे और कौशल की गैर मौजूदगी में इस ऑफिस में आई थी? वो फ्रांसिस की कोऑर्डिनेटर है। मेरा मतलब है। झूठ बोलते हो तुम। कौशल की महबूबा है वो, और शायद तुमने उसके साथ बैठ के शराब के जाम पिए।
तुम्हें क्या लगता मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। मैकेनिक सत्य प्रकाश ने अपने सबसे प्यारे और अच्छे दोस्त कौशल का एक एक काला चिट्ठा मेरे सामने खोल के रख दिया था। मैं तो कभी फ्रांसिस के यहाँ जाना भी नहीं चाहता था, कभी तुम्हारे साथ गया भी नहीं। और दरअसल तुम भी यही चाहते थे कि मैं वहां ना जाऊं, जिससे कि तुम उन सब लोगों के साथ मिलके मेरे साथ धोखा कर सको और उस माला के नाम की माला जपते हुए ज्योति को तलाक दे दो। बस भैया बस, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। तुम जानबूझकर मुझे फ्रांसिस के यहां भेजते रहे। अच्छी तरह जानते थे तुम कि मेरे घर की हालत की वजह से मैं दिलो दिमाग से टूट चुका हूं और वहां मुझे सहारा मिलता रहा। हाँ, मैंने वो टेंडर अपने नाम इसलिए भरा क्योंकि तुम्ही ने कहा था जो ठीक समझो वही करो। तो ये ठीक लगा तुम्हें करना? शुभम, हमारी रगों में तो ऐसा खून नहीं दौड़ा करता था, फिर तुम ऐसे चोर, मक्कार, अय्याश और दगाबाज कैसे बने? भैया अब मैं और शुभम के साथ बिजनेस नहीं कर सकता पापा। ये जो सलील हरकत उसने की है ना, देख ली ना आपने, धोखा दिया है उसने, भाई की पीठ में खंजर घोंपा है उसने, विश्वासघात किया है मेरे साथ। शुभम ने ठीक नहीं किया बेटे, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तुम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे तो उसे ऐसे अकेले। जब मैंने आपसे बोला कि ऑफिस से उसने रुपए चुराए तब तो आपने विश्वास नहीं किया ना मेरे ऊपर। अब तो विश्वास हो गया ना आपको। ये जो ज्योति को तलाक देने की बात करता है ना, वो ऐसे ही नहीं करता। किसी लड़की का मामला है। हाँ, माला नाम है उस लड़की का। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारा शुभम ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा कर रहा है वो। धोखेबाज, मक्कार, कमीना। अब क्या क्या बोलूं उसे? मुझे तो अपना भाई कहते हुए शर्म आती है उसे। बेटा, शुभम बहक गया है। जब किसी इंसान के दिलो दिमाग पे परेशानियां छाई रहे तो उसके कदम भटक ही जाते हैं। भटका वो इंसान दूसरे इंसान को भी भटका देता है पापा। बर्बाद कर देगा हमें, सारा का सारा बिजनेस चौपट कर देगा। खत्म कर दो पापा ये बिजनेस की डील। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता। हाँ बेटा, जब शुभम इतना ही गलत हो चुका है तो उसके साथ तुम्हारी पार्टनरशिप ठीक भी नहीं। आज उसने ये किया है, कल कुछ और भी कर सकता है। इसलिए मुझे अभी और इसी वक्त जाकर अमर साहब से इस बारे में बात करनी होगी। की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार ये संसार।
एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से, कभी तो सच हो